सर, आज मरीम नवाज साहिबा की लंदन रवानगी और आर्मी चीफ ने वाशिंगटन में दौरान गुफ्तगू कहा कि वो नवंबर में अपना ओहदा छोड़ेंगे। इन दो डेवलपमेंट्स पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त, और इनके असरात जो हैं वो एक तवील अरसे तक मुल्क की सियासत पर, मुल्क की मईशत पे, मुल्क की रियासती अमूर पे जी। रहेंगे। पहली बात तो ये कि मरीम नवाज साहिबा आज सुबह गई, कल उनका पासपोर्ट मिलना था, आज सुबह वो रवाना हो गई, और वो अ, यानी कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है उनकी कतर एयरवेज से वो गई हैं। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है उसमें एक यानी ऐसा गैप है जिसमें वो कतर क़याम कर रही हैं, गालिबन उनकी सही। फैमिली ठीक वहाँ है। पर है, तो वो फिर उसके बाद शायद, मैं एक गुमान कर सकता हूँ, और कुछ मुस्लिम लीग नून के लोगों ने भी बताया कि वो कतर में एक मुख्तसर क़याम होगा उनका, जो शायद 24 घंटे भी हो सकता है, और उसके बाद वो लंदन लंदन रवाना। पहुँचेंगी। और ये जो उनकी रवानगी है इस पे जो मतलब इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ हद तक ऑन बोर्ड थे कि इन्होंने बाहर जाना है पहले से। जब ये मामला, जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे तो उस वक्त ये था, उस वक्त हमने भी बात की थी कि जी सर। मरीम नवाज साहब जाएंगी, शहबाज शरीफ साहब पे नज़र रखें, अब सर, मरीम नवाज, बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर इमरान खान साहब ने उसको रोका था उस मामले को, लेकिन अब जाहिर है कि उन्होंने जाना था, और वो फिर उनका पासपोर्ट भी मिला, और उसके बाद वो चली गई। मरीम नवाज साहिबा के बारे में ये बात मैं पहले कह चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं इसको दोहराना चाह रहा, लेकिन अमलन मरीम नवाज साहिबा जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की जो सियासी क़यादत है, यानी जो पॉलिटिकल उसका साइड है, एक तो गवर्नमेंट की साइड है ना जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब की पावर्स जो हैं वो बड़ी हद तक इसहाक डार साहब, इसहाक डार साहब का मतलब है मियाँ नवाज शरीफ साहब जी। मौजूदा हालात में, और जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है जिस जो कि अगेन नवाज शरीफ साहब, तो वो जो साइड है वो है अब मरीम नवाज साहिबा। यानी हम ठीक है। इसको इस तरह, अगर अगर कोई बात इसहाक डार साहब कर रहे हैं तो मैं ये समझूंगा कि ये नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और अगर मैं मरीम नवाज साहिबा बात करेंगी तो भी मैं समझूंगा कि ये नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई है जो असल में पहले नहीं थी। यानी ये ठीक है। पिक्चर, हाँ, ये जब ये सेटअप या अरेंजमेंट ये कायम हुआ है उस वक्त ये नहीं थी, हम्म। और उस वक्त जो था वो ये था कि शहबाज शरीफ साहब, और उस वक्त ये था कि मुफ्ती इस्माइल साहब, और आगे की अनसर्टेनिटी थी, लेकिन दरमियान में जाके नवाज शरीफ साहब ने जो कहा कि अब मैं हूं और ये हुकूमत आगे चलेगी, तो फिर उसके बाद ये यकीनन उनके पास कोई ऐसी आप समझ लें कि पसे चिलमन कोई ऐसे मामलात हैं जो कि उनकी, जहां उन्होंने जाके ये फैसला किया, और ये फैसला जो है वो उनका, और उसके नतीजे में फिर वो गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया, इसहाक डार साहब वापस आए, और जो है वो मरीम नवाज साहब बाहर चली गई। तो उनका फैसला या उनका जो उनकी जो जजमेंट थी या उनके जो भी मामला, वो प्रिवेल कर गए उस आइडिया पे जो आइडिया पहले मौजूद था, यानी जिसके मुताबिक असेंबलियां डिसॉल्व करने का उन्होंने सोचा था, हम्म। और फिर वो इस्लामाबाद में इमरान खान साहब आए थे और वो मामला ख़त्म हुआ था, और वो सारा जो था, जी। तो अब ये हर रोज़ आप समझें कि तब्दील होती सूरत हाल, हर रोज़ या तेज़ी के साथ तब्दील होते हालात। तो इसमें जो है वो अच्छा, तो एक तो ये बात हुई, ठीक है, ये बात सामने आई कि मरीम नवाज साहब बाहर चली गई, और वो उनका अभी तक जो टेंटेटिव बात हुई, क्योंकि ज़ाहिर है हालात तब्दील हो रहे हैं ऊपर नीचे, वो ये कि नवंबर में उनकी वापसी होगी। ठीक है। जब नवंबर में उनकी वापसी होगी 6 या 7 नवंबर तक, तो उस वक्त तक यहाँ पर मैदान सज चुके होंगे, और मैदानों में किसने क्या फतह हासिल की, किसके हम्म। हाथ क्या आया, वो यहाँ पे तय हो चुका होगा, और फिर मरीम नवाज साहिबा आएंगी, और वो उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब मेरे साथ आएंगे, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड में सब तय हो चुका होगा, और मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो है वो एक बाहर से इसको तमाम मामला को देख रहे होंगे। अब जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, बाजवा साहब की मुलाकातें, वो मुलाकातें बड़ी अहम हैं। यानी वो मुलाकातें इस तरह से हैं कि एक तो उन्होंने वो जो बाजवा साहब का ओरिजिनल, जिसको बाजवा डॉक्ट्रिन भी कहा, कि बाजवा साहब की जो जब वो आए थे
तो उनका ये एक मौक़िफ़ था और उनका एक नज़रिया था और ये उनकी डॉक्ट्रिन थी कि मईशत जो है वो, मुल्क की मईशत मजबूत होगी तो सिक्योरिटी मजबूत होगी, और सिक्योरिटी सिर्फ उसी सूरत में किसी मुल्क की जबकि उसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग। तो ये बात आज उन्होंने उनकी जानिब से कही गई जब वो पाकिस्तान एम्बेसी में मौजूद थे और वहाँ पर उनका इंटरेक्शन हुआ और एक सवाल के जवाब में या उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि मईशत के बगैर कोई मुल्क आज की दुनिया में, मतलब तरक्की तो दूर की बात है, वो सस्टेन ही नहीं कर सकता। तो ये भी, इसमें तो कोई बात ऐसी नहीं। फिर उनकी जो है वो पेंटागन में जो है वो जनरल ऑस्टिन लॉयड जो कि सेक्रेटरी डिफेंस है, उनसे मुलाकात हुई। उनकी जो मुलाकात है वो वेंडी शर्मन से हुई। अच्छा। जो कि नायब सेक्रेटरी स्टेट हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उनकी मुलाकात नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सलिवन से भी हुई। ये स्पेकुलेशंस थी कि उनके साथ DGISI गए, ये मतलब स्पेकुलेशंस नहीं, अफवाहें कहा जाएगा ना, स्पेकुलेशंस तो एक गलत इसको मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अफवाहें थी कि उनके साथ जो है वो शायद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं या उनके साथ जो है वो बाकी, लेकिन उनके साथ एक डेलीगेशन है, लेकिन वो डेलीगेशन में ये शख्सियात नहीं। तो स्टेट डिपार्टमेंट में भी, और ये भी अभी तक क्लैरिटी, ये भी क्लियर नहीं कि क्या लैंगले में उनकी इंगेजमेंट्स हैं या नहीं है। सही। क्योंकि लैंगले जो है वो CIA, और ज़ाहिर है कि मतलब ये पूरा खित्ता, पूरी दुनिया, ये एक मतलब बड़े फैसले हो रहे हैं, बड़े इस वक्त स्ट्रेटेजिक ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की अहमियत और आर्मी चीफ का इस वक्त भी तो। अच्छा, अब इसमें जो बात उनकी तरफ से आई वो ये, जो कि हमारे इंतहाई मोहतरम, अरसा हो गया उनसे मिले हुए, अनवर इकबाल साहब, उन्होंने डॉन के अंदर और बड़े जो आप समझें कि वाशिंगटन में जो चंद ऐसी शख्सियात जिन्होंने बहुत देखा है वाशिंगटन का जो स्टाइल है पावर का और सारा, उन्होंने आज वो पूरा उनकी मसरूफियात बयान की और उन्होंने कहा कि यहाँ वहाँ पे ये इंटरेक्शन में बात हुई कि मैं वो नवंबर में जो है वो, क्योंकि उनका नवंबर में मुद्दत पूरी हो रही है, सवाल हुआ होगा या खुद उन्होंने बात की तो चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अब एक सूरत हाल जो है वो कहते हैं ना कि कप और लिप्स के दरमियान का फासला जो तहरीक इंसाफ है, देखिए ना, अब दरमियान में अब ये क्योंकि नवंबर और ये है अभी अक्टूबर, और इसमें जो है अब जो तहरीक इंसाफ है, जो PTI के भी मेरी रहनुमाओं से बात हुई, उन्होंने अपने ये लॉन्ग मार्च की तैयारी जो है वो, मतलब आप समझें कि ये डू और डाई है, इस तरह समझ लें हर एक के लिए। और मैंने उनसे पूछा कि जी ये तो उन्होंने कर दिया ऐलान, बाजवा साहब की तरफ से क्लैरिटी आ गई कि वो भी नहीं चाह रहे और वो चाह रहे हैं। अब जो तहरीक इंसाफ है, तो सवाल ये कि अब देखें, तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की तरफ से बात हुई थी कि बाजवा साहब जो हैं वो एक्सटेंशन लें और उसके बाद अगला इलेक्शन हो, और वो इलेक्शन मार्च में हो, और उसके बाद वो जो गवर्नमेंट आ जाए, जो कि यकीनन इमरान खान साहब का कहना ये था कि मेरी हुकूमत ही आएगी, क्योंकि इस वक्त आप बाहर देखें सड़कों पे या उनकी जल्द से, तो ज़ाहिर इमरान खान साहब ने कहा मेरी हुकूमत आएगी, फिर मेरी हुकूमत आएगी तो वो अनाउंस करेगी नई आर्मी चीफ, और चोर डाकुओं को मैं इजाज़त नहीं दूंगा। तो अब मैंने पूछा PTI की क़यादत से, तहरीक इंसाफ, मैंने कहा जी अब क्या? उन्होंने कहा जी बाजवा साहब ने तो कह दिया, लेकिन जो वही बात है ना कि लिप्स में और कप में है अभी फासला, तो हम इस दौरान हुकूमत गिरा देंगे। अच्छा, हम इस दौरान हुकूमत गिरा देंगे और हम नया आर्मी चीफ इनसे अनाउंस नहीं होने देंगे, हम इस हुकूमत को गिरा देंगे। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि वो अब वो कह रहे हैं कि जी बाजवा साहब रहें, एक्सटेंशन लें,
या वो उन्होंने जाने का ऐलान कर दिया, सब कुछ। नया आर्मी चीफ हम इस हुकूमत से नहीं होने देंगे, ये हम इस हुकूमत को उठा के फेंक देंगे। ये मैंने अभी उनके रहनुमाओं से बात की, मैंने कहा यार ये इस जो ऐलान हुआ है बाजवा साहब की तरफ, इसका आपके ऊपर क्या मतलब, अब आपकी स्ट्रेटेजी पे क्या असर पड़ा है? उन्होंने कहा कि ये अब तो डू और डाई है, हम अपनी अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब ये है कि बाजवा साहब ने हमारी तरफ से जो बात हुई थी, बाजवा साहब ने अगर ये कहा है तो फिर तो इसका मतलब है कि हमारे लिए लाजिम है कि हम इस हुकूमत को उठा के फेंकें। और हम यहां पर अच्छा एक जो वो है, यानी आप समझ लें कि अब भी अच्छा ये कोई ग्रुपिंग मैं नहीं कह रहा, मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि जो नुक्ता नज़र है, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र, वो देखिए एक होती है ग्रुपिंग्स होना, एक होता है कि मुस्लिम लीग नून में एक शख्स एक बात कर रहा है और क़यादत को सुनना भी चाहिए, मशवरे हर तरफ से आते हैं, तो फिर अल्टीमेट फैसले से पहले सबकी मुशावरत होनी चाहिए। इमरान खान साहब को भी सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए, जरदारी साहब को भी, बस अच्छा सुनते भी हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है, कई दफ़ा हुआ है।